हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। डियर, जैसा कि एक न्यूमेरिकल आप लोग को ऑलरेडी बोर्ड पे विजिबल होगा, एक न्यूमेरिकल है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का न्यूमेरिकल है, स्टेप्ड बार का न्यूमेरिकल है ना। ऑलरेडी आप लोग को स्टेप्ड बार क्या होता है, कैसे, उसके बारे में बता चुके हैं। स्टेप्ड बार का ये न्यूमेरिकल है और इसमें अलग अलग सेक्शंस पे फोर्सेस का वैल्यू, लोड का वैल्यू गिवन है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ये सॉल्व्ड होगा। तो पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को कि आखिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट द इलोंगेशन कैलकुलेट करना है ऑफ द लोडेड बार का एज सॉन इन फिगर। डायग्राम जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस डायग्राम के लिए आपको टोटल इलोंगेशन का वैल्यू फाइंड करना है कि हाउ मच विल बी द टोटल इलोंगेशन फॉर दिस गिवन बार, है ना, एज सॉन इन फिगर। जिसमें देखिए कैपिटल ई का वैल्यू गिवन है 200 गीगा पास्कल। 200 गीगा पास्कल कैपिटल ई का वैल्यू गिवन है, मतलब कि अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू गिवन है। अब देखिए डायग्राम में क्या क्या गिवन है। तो जो फर्स्ट बार है, स्टेप्ड बार है, स्टेप बाय स्टेप बार है। तो फर्स्ट बार है वो 2 मीटर लेंथ का है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1000 mm³ है, गिवन है। 1000 mm स्क्वायर, डियर सॉरी mm स्क्वायर, 1000 mm² एरिया क्रॉस सेक्शनल गिवन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू है ये 1 मीटर अलग बार है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2000 mm² है, और एक 1.5 मीटर का है बार, जिसका है क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 mm²। ठीक है। और फिर फोर्स का वैल्यू अलग अलग सेक्शंस पे गिवन है। आप चाहे तो फोर्स ये सेक्शन का नेमिंग भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये ए सेक्शन है आपका, ये बी सेक्शन है, ये सी सेक्शन है, और दिस इज योर डी सेक्शन। यानी कि हियर इन दिस डायग्राम देयर आर 3 सेक्शन। फर्स्ट वन इज ए बी सेक्शन, सेकेंड वन इज बी सी सेक्शन, एंड थर्ड वन इज योर सी डी सेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो टोटल जो इलोंगेशन का वैल्यू होगा, ये टोटल इलोंगेशन इस बार का जो दिख रहा है आपको, इसके लिए वो क्या होगा, तो इंडिविजुअल बार का इलोंगेशन के वैल्यू के समेशन के बराबर होगा। यानी इस बार ए बी बार जो है, ए बी बार में कितना इलोंगेशन होगा, प्लस बी सी बार में कितना इलोंगेशन होगा, प्लस सी डी बार में कितना इलोंगेशन होगा, तीनों को समेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन। टेंसाइल को पॉजिटिव, कॉम्प्रेसिव को नेगेटिव, और ये इस टाइप से साइन को लेकर के आप यदि समेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगा डेल एल का, वो टोटल इलोंगेशन का वैल्यू आएगा। तो आप कहेंगे कि सर ए बी सेक्शंस पे डेल एल का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको ए बी सेक्शंस पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना लग रहा है ये जरूरत पड़ेगा। बी सी सेक्शन पे फाइंड करने के लिए बी सी पे भी नेट फोर्स कितना लग रहा है इसका जरूरत पड़ेगा, और सी डी सेक्शन पे इलोंगेशन फाइंड करने के लिए, सेपरेटली फाइंड करने के लिए सी डी सेक्शन पे एक्चुअली में कितना फोर्स है इसका जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए ए बी, बी सी और सी डी सेक्शन का आपको फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ करना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। सेपरेटली तीनों के लिए 3 सेक्शन है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ए बी का, बी सी का और सी डी का ड्रॉ होगा। उसमें आपको बिल्कुल भी एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम राइट में आपको फोर्स का वैल्यू का पता चल जाएगा। वहां से आप डेल एल का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा चेक कर ले, क्वेश्चन में कभी हो सकता है मिसप्रिंट हो सकता है, ऐसा ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन आप एक बार चेक करें कि क्या ये जो गिवन बार है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है, बैलेंस्ड कंडीशन में है या नहीं है। इसके लिए क्या करना होता है, तो टोटल समेशन का, जो टोटल फोर्सेस का समेशन होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप चेक करें, देखिए मान लीजिए 100 किलो न्यूटन लेफ्ट में है, तो उसको हम पॉजिटिव मान लिए 100 किलो न्यूटन। ये जो है राइट में है, इसको हम नेगेटिव से दिखाएंगे, यानी 250 किलो न्यूटन। ये आपका लेफ्ट में है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 200, और ये आपका राइट में है, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप सॉल्व करेंगे तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं 200 प्लस 100 300 माइनस 250 माइनस 50 300 इज इक्वल टू 300 है यहाँ पे, या 300 माइनस 300 यानी वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। यानी दिस इज द बैलेंस्ड बार, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये बार है जो गिवन है, जो आपको दिख रहा है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा चीज़ों को समझिए, ध्यान से यहीं पे समझना है। सबसे पहले तो आप ए बी सेक्शन ड्रॉ करें, ए बी सेक्शन रफली ड्रॉ करें आप।
बिल्कुल भी एक ए बी सेक्शन ड्रॉ कर दिए, सारा प्रिज्मेटिक बार है, ए बी भी प्रिज्मेटिक बार है, बी सी भी है, ये भी सब प्रिज्मेटिक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, यानी ए से बी प्रिज्मेटिक बार है, बी से सी अलग प्रिज्मेटिक बार है, सी से डी एक अलग प्रिज्मेटिक बार है। देयर आर 3 प्रिज्मेटिक बार, है ना, हेल्ड टुगेदर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे सॉल्व करने में क्या करना होता है, देखिए ये कंप्लीट जो डायग्राम दिख रहा है, इसका एक्सट्रीम लेफ्ट में कितना है 100 किलो न्यूटन, एक्सट्रीम राइट में कितना है 50 किलो न्यूटन। ये दो वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू आपका सेक्शन वाइज वैरी कर सकता है। तो वहाँ पे आप 100 किलो न्यूटन है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दें ए पॉइंट पे जो है वो है 100 किलो न्यूटन। ऑब्वियस है कि ए बी जो सेक्शन है ये बैलेंस में तभी रहेगा जब ए पोजीशंस पे जो है वो 100 किलो न्यूटन है, तो बी पे क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में फिर से आपका 100 किलो न्यूटन होना चाहिए। 100 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, ए बी सेक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। ठीक है, ए बी हो गया। अब उसके बाद आप बी सी सेक्शन को देखें, यहाँ से समझे बी सी सेक्शन। तो अब BC सेक्शन को जब देखेंगे तो ये B पॉइंट, ये C हो गया। B और B सेक्शन दोनों ऐड होगा, ऐड होने के बाद ये सेक्शन बना हुआ है। B पे एक्चुअली में कितना है, तो 250 किलो न्यूटन है, जिसका डायरेक्शन है राइट, जिसका डायरेक्शन है राइट, समझिए 250 किलो न्यूटन डायरेक्शन राइट। लेकिन B पे क्या है 100 किलो न्यूटन। तो इस B सेक्शन पे कितना अमाउंट का फोर्स लगा है कि दोनों का एडिशन होने के बाद 250 लेफ्ट आउट बचे। तो आप देखिए 100 किलो न्यूटन राइट है, 250 भी राइट है, बहुत बढ़िया है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ भी यदि हम राइट के ही डायरेक्शन में ऐड कर दें 150 किलो न्यूटन, तो 150 का डायरेक्शन 100 का डायरेक्शन दोनों का सेम है, दोनों डायरेक्ट ऐड होगा और दोनों ऐड होने के बाद 250 होगा और 250 का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों का डायरेक्शन राइट है। आप एक्चुअली में भी देखेंगे तो 250 का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। 100% ये सही है डियर, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और देयर इज नो अनदर वे। ठीक है, यहाँ पे अब 150 को देख रहे हैं कि बी सेक्शन को कंप्रेस कर रहा है, तो ऑब्वियस है BC सेक्शन जो है इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब C सेक्शन इसके अपोजिट में एक्ट करेगा और इसका भी वैल्यू उतना ही होगा, तब ये भी फिर इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी इसमें आप कंप्रेसिव नेचर का देख पा रहे हैं, इसमें कैसा नेचर का है, टेंसाइल नेचर का है। अब लास्ट में एक और सेक्शन बच रहा है, वो है CD सेक्शन। अब ध्यान से देखिए CD सेक्शन को। तो CD सेक्शन में आप चाहें तो D पे जो वैल्यू है 50 किलो न्यूटन ये अनचेंज्ड होगा, इसको आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं, और उस किनारे का भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चाहे तो आप 50 डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 50 हो जाएगा, आप चेक करेंगे हो जाएगा। लेकिन चलिए इधर से भी बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आपका 50 ही हो जाएगा। अब समझे, अब C पॉइंट ये भी है, ये भी C होगा, ये भी D सेक्शन होगा, तो C और C दोनों मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद वहां पे क्या होना चाहिए 200 किलो न्यूटन होना चाहिए। एक्चुअल वैल्यू 200 किलो न्यूटन है, एक्चुअल वैल्यू 150 नहीं है डियर। तो 200 का डायरेक्शन क्या है, राइट, सॉरी लेफ्ट है, 200 का लेफ्ट है। तो आप देखिए इसका भी डायरेक्शन लेफ्ट है, 200 का भी लेफ्ट है। तो आप कहेंगे सर 150 में यदि हम कितना जोड़ दें, 50 किलो न्यूटन ऐड कर दें और डायरेक्शन सेम रहेगा तभी ऐड होता है, यानी 150 प्लस 50 200 और डायरेक्शन होगा लेफ्ट। बिल्कुल भी सही है। अब ये सेक्शन इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इसका 50 का इधर भी एक्ट करेगा, तो 50 किलो न्यूटन। अब देख पा रहे हैं कि बिल्कुल भी आपका 50 जो था उधर से सॉल्व करते आए और 50 हो गया, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड डायग्राम था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, पहले ही चेक कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आया होगा। एक हम बताते हैं 100 किलो न्यूटन था, 100 लिख दिए। ये बैलेंस में तभी रहेगा जब 100 अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 250 का राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो 100 में कितना ऐड करें कि 250 हो जाएगा, क्योंकि दिस इज योर बी सेक्शन, दिस इज आल्सो योर बी सेक्शन, दोनों एक ही है, बी और बी सेक्शन है। तो 100 में 150 ऐड करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो ऐड करेंगे तो हो
जाएगा 250 और 250 का डायरेक्शन, कभी कभार आप मिस्टेक कर सकते हैं, आप एडिशन तो समझ रहे हैं लेकिन 150 इधर दिखा देंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, 100 का डायरेक्शन राइट, 150 का लेफ्ट, दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया, माइनस होगा प्लस कभी नहीं होगा, तो यहाँ पे 150 माइनस 100 होगा और हो जाएगा 50, जो कि टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, डायरेक्शन होगा 150 टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये भी राइट, राइट ऐड होगा, यानी 100 प्लस 150 250 होगा, उसका भी डायरेक्शन राइट होगा, जो देखिए राइट है। एक्चुअली में तो डायग्राम वही है डियर, दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसी टाइप से आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। आप लेक्चर को स्किप करके बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं क्लियरली हो गया 150। अब 150 प्लस 50 कितना 200 लेफ्ट, तो 200 लेफ्ट सारा सेटिस्फाई कर गया। अब इतना फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप ड्रॉ कर लेंगे तो इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका, यही समझे आप। अब निकालना है टोटल इलोंगेशन। आप जानते हैं फॉर्मूला, ये हम फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं कि डेल एल टोटल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो डेल एल ए बी सेक्शन का है ना, प्लस अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे टेंसाइल नेचर का इसमें आया, इसमें कंप्रेसिव आया, इसमें कैसा आया टेंसाइल, तो कंप्रेसिव को माइनस से दिखाएंगे, ये ध्यान रहे। तो डेल एल क्या होगा, अगला बीसी होगा, फिर से ये टेंसाइल है तो डेल एल किसका होगा, सीडी सेक्शन का होगा। ठीक है, अब डेल एल का वैल्यू ए बी में निकाले तो इसके लिए क्या होगा, पी एल अपॉन ए फॉर्मूला होता है। तो आप फोर्स का वैल्यू ए बी सेक्शन, एल किसका, किस सेक्शन का, ए बी सेक्शन का, डिवाइडेड बाय एरिया भी किसका होगा, ए बी सेक्शन का होगा, है ना, एरिया ए बी सेक्शन का होगा, और ई का वैल्यू कॉमन है सभी के लिए जो गिवन है। ठीक है, प्लस सिमिलरली आप यहाँ भी लिख लें, पी का वैल्यू बी सी सेक्शन का, एल का वैल्यू बी सी सेक्शन का, डिवाइडेड बाय एरिया भी बी सी सेक्शन का, और ई तो कॉमन है। ठीक है, प्लस यहाँ पे यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी आप लिखें सी डी सेक्शन का, और एल जो होगा ये होगा सी डी सेक्शन का, डिवाइडेड बाय एरिया भी सी डी सेक्शन का, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब वैल्यू को बस पुट करना है डियर। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। P का वैल्यू यदि आप न्यूटन में लेंगे तो E का वैल्यू भी न्यूटन में होना चाहिए। P का वैल्यू किलो न्यूटन में तो E भी किस में होगा, किलो न्यूटन में। एरिया का वैल्यू यदि mm में लेंगे तो E का भी वैल्यू पर mm स्क्वायर कंसीडर करना पड़ेगा, तभी mm कैंसल आउट होगा, किलो न्यूटन कैंसल आउट होगा। तो डायमेंशन सिर्फ आपका लेंथ का ही रह जाएगा, लेंथ का डायमेंशन जो भी पुट करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से समझना है आपको, ये तीनों से यहाँ समझना है। P का वैल्यू यदि न्यूटन में है ना, एरिया यदि आप mm स्क्वायर में लिए हैं, तो E का वैल्यू 100% न्यूटन पर mm स्क्वायर में होना चाहिए, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट। तो आपका जो डायमेंशन होगा वो L का होगा, L यदि सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो आंसर सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि ये डायमेंशन कैंसल आउट हो चुका है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए गीगा पास्कल दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोग को बताए हैं कि 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू जो होता है आपका, वो होता है 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है डियर। ठीक है, क्योंकि एरिया का वैल्यू mm स्क्वायर में दिया हुआ है तो ये E का वैल्यू mm स्क्वायर में ही पुट करना पड़ेगा, भी बताए हैं आपको। तो चलिए यहाँ से पुट करते हैं। अब P का जो वैल्यू होगा 1/E कॉमन आ रहा है, तो आप 1/E को चाहे तो कॉमन रख सकते हैं, है ना। तो 1/E, E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 गीगा पास्कल 1 किलो न्यूटन, यानी कि 200 होगा, तो क्या हो जाएगा 200 कॉमन आ जाएगा। अब P का वैल्यू किलो न्यूटन में ही पुट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हम 200 किलो न्यूटन में ही पुट किए हैं, ये न्यूटन में नहीं। ये किलो न्यूटन तो ये भी किलो न्यूटन, ये न्यूटन तो ये भी न्यूटन, है ना। यहाँ पे हम किलो न्यूटन में पुट कर रहे हैं, तो n का वैल्यू किस में रखेंगे, किलो न्यूटन में, ये भी किलो न्यूटन में रखें, ये ध्यान रहे, तभी कैंसल आउट होगा। तो किलो न्यूटन में ही तो गिवन है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 100 किलो न्यूटन ही रखेंगे, 100 है। एरिया का वैल्यू कितना होगा, लेंथ का वैल्यू कितना है, अब चाहे तो मीटर में भी रख सकते हैं, चाहे तो mm में भी रख सकते हैं। चलिए mm में चेंज कर देते हैं, फाइनल आंसर आपका mm में ही आ जाएगा। तो कितना होगा, 2 मीटर है तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻3। एक बात याद रखें, सारे लेंथ को यदि mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई होगा, वो भी कॉमन आ जाएगा। तो इसीलिए यहीं पे 10⁻3 को कॉमन कर लेते हैं एक साथ।
ठीक है, तो 2 मीटर यहाँ डायरेक्ट होगा, 2 मीटर आपका होगा डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया ए बी सेक्शन का कितना है 1000 है, तो 1000 पुट कर देंगे, माइनस माइनस साइन होगा। बीसी सेक्शन का कितना है, कंप्रेसिव नेचर का 150 है, तो यहाँ पे रखेंगे 150 इनटू लेंथ कितना है, लेंथ आपका है 1 मीटर, ये एमएम में कन्वर्ट किए हैं, 10⁻³ बाहर कर चुके हैं। इसका एरिया दिया हुआ है 2000 है, ठीक है। फिर प्लस होगा आपका, इसमें कितना है 50 किलो न्यूटन, तो 50 रख दिए, इनटू लेंथ कितना है 1.5 मीटर है, डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय कितना, एरिया जो है वो 1000 गिवन है। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाएगा वही वैल्यू हो जाएगा टोटल एलोंगेशन का। यहाँ से देखिए आप कुछ वैल्यू को कैंसल आउट कर सकते हैं, 200 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इससे भी कैंसल आउट कर सकते हैं 5 टाइम्स में, है ना, चूंकि ऊपर में 10 बचेगा और नीचे में 2 × 5 10, यहाँ से ये हो गया। यहाँ से और भी कैंसल आउट कर सकते हैं, ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। और भी देखिए 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा कैंसल आउट, 5 × 4 यानी कि 40 से यहाँ भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब नहीं कैंसल आउट हो पाएगा डियर। यहाँ से देखिए 1 0 कैंसल आउट कर देंगे आप, है ना, यहाँ से भी आप कैंसल आउट कर सकते हैं, 5 से कितना हो जाएगा 20 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। और ये भी देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 10 होगा। अब यहाँ से भी देखिए 5 × 3 कैंसल आउट कर सकते हैं, 5 × 4 ये कैंसल आउट कर सकते हैं। अब जो वैल्यू बच रहा है वो वैल्यू आपका हो रहा है कितना, तो 5 इंटू कितना, तो 1/5, 1/5 कितना होगा, तो 1/5 होगा 0.2 होगा आपका, ठीक है, 1/5 0.2 होगा, माइनस कितना हो रहा है 1/40, तो 1/40 को भी आप 1/40 रहने दें, कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 3/40 हो रहा है, 3/40 हो रहा है। ठीक है, अब इसको जो है आप डायरेक्टली जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर से, दिस इज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये अलाउ होता है एग्जाम में ले जाना, बीटेक में, पॉलिटेक्निक में, डिप्लोमा में, आप इससे सॉल्व करें जल्दी से हो जाएगा, या फिर ये छोटा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम सेव करा रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 कितना हो जाएगा 0.2 माइनस कितना है 1/40 प्लस 3/40, हाउ मच, ये वैल्यू जो आ रहा है ये आ रहा है 1.25 अप्रॉक्स, ये वैल्यू जो आ रहा है डियर ये आ रहा है 1.25 mm अप्रॉक्स, ये वैल्यू आ रहा है बिल्कुल भी। एक बार आप रीचेक कर ले, इसको आप रीचेक करेंगे, देखिए पी ए बी का वैल्यू कितना पुट किए, तो पी ए बी का वैल्यू पुट किए हैं 100, ठीक है, लेंथ का वैल्यू 2 मीटर गिवन था, 2 मीटर पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय कितना 1000 क्या है एरिया है आपका, और 1/E को कॉमन कर दिए थे, 1/E में कॉमन आ गया था, यानी कि 200 गीगापास्कल, 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, 200 को बाहर कर दिए थे। अब क्या किए कि लेंथ को भी mm में रखने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए, 10⁻³ को क्या किए हैं सारे से बाहर कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे रख दिए माइनस कितना हुआ 150 × 1, चूंकि इसका वैल्यू है 1 मीटर, एरिया है 200 mm स्क्वायर, प्लस क्या होगा 50 चूंकि इसका वैल्यू 50 है, तो 50 × 1.5 लेंथ है, डिवाइडेड बाय 1000 एरिया है यहाँ पे। अब देखिए कैंसल आउट कैसे किए, 20 से यहाँ से 20 कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पे 1000 है तो 10 यहाँ पे बच जाएगा, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 20 कैंसल आउट किए, 2 से 5 टाइम्स में 10 कैंसल आउट हुआ, यानी कि 1/5 कितना होता है, तो 1/5 0.2 होगा, ठीक है 0.2 होगा, माइनस कितना होगा, तो यहाँ से देखिए 1 0 यहाँ से कैंसल आउट हो गया, 5 × 3 15 और 5 × 4 कितना होगा 20 और 1 0 और यानी कि 3/40 होगा। सॉरी यहाँ पे देखिए एक चीज़ का देखिए रीचेक करने में यहाँ पे कितना बच रहा है 3/40 होगा डियर, 3/40 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 3 भी बचा हुआ था 3/40। यहाँ से देखिए 1 0 कट गया, पॉइंट को हटाए 10 हो गया आपका, 5 × 3 15 हो गया, 5 × 2 यानी कि 20 × 5 100 हो गया आपका, और फिर 5 × 4 आपका 20 भी कैंसल आउट हो गया, यानी 3/5, 4 × 10 कितना हो गया 40, यानी 3/40 होगा। फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बाय मिस्टेक ये चीज़ों को आप यहाँ से एक बार रेक्टिफाई करें,
तो देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू आएगा 3/40 आएगा। ये वैल्यू एग्जैक्ट आ रहा है डियर, एग्जैक्ट आ रहा है 1। ये वैल्यू जो एग्जैक्ट है 1.00 mm इज योर आंसर। 1.00 mm इज योर आंसर। उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये डेल का फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आपको पॉजिटिव नेगेटिव पुट करना है। यदि आपका ए बी सेक्शन में कंप्रेशन होता तो यहाँ पे नेगेटिव लेते, यदि बीसी सेक्शन यहाँ पे बीसी में कंप्रेशन हुआ इसलिए नेगेटिव लिए। सपोज कीजिए बीसी में भी कंप्रेशन हो जाए, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, यदि बीसी में भी कंप्रेशन हो जाए, सीडी में भी कंप्रेशन हो जाए, तो आप यहां भी नेगेटिव पुट करेंगे। सपोज कीजिए तीनों में कंप्रेशन है तो तीनों प्लेस पे नेगेटिव होगा। सपोज कीजिए तीनों में टेंशन है तो तीनों में पॉजिटिव साइन होगा। साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और एक यूनिट का ध्यान देना है कि आप यूनिट को किस टाइप से पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट के लिए बताए आपको, पी का वैल्यू यदि किलो न्यूटन में तो 100% अंश मॉडुलस का भी वैल्यू किलो न्यूटन में होना चाहिए। यदि एरिया mm स्क्वायर में है तो 100% ई का वैल्यू होना चाहिए किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में, क्योंकि किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कैंसल आउट, mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसल आउट, ये पूरा वैल्यू कैंसल आउट होना चाहिए। तो जो बच जाएगा वो लेंथ का ओनली यूनिट रहेगा। आप यदि लेंथ को mm में पुट करेंगे mm में तो आंसर फाइनली mm में आएगा। यदि लेंथ को मीटर में तो फाइनल आंसर मीटर में होगा, लेंथ सेंटीमीटर में तो फाइनल आंसर सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में लेंथ को भी mm में कन्वर्ट कर दिए, 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिए तीनों में, तीनों से कॉमन आ गया 10⁻3। यदि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें। आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और यदि आप चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।